गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विना पानी ऑनलाइन एजुकेशन धारेडू क्लास 12th। सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था बेटा कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर होगा तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे निकलता है, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। ठीक है, और जब वो रिटायर होगा दो थे केस, या तो उसकी रिटायरमेंट हो जाती है या फिर वो क्या कर देती है, उसकी क्या हो जाती है, डेथ। अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको एडवांस में नोटिस देना पड़ता है, और डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी जो उसके बाद उसने अपना नॉमिनी अपॉइंट किया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिज़नेस के अंदर कंटिन्यू रहना चाहता है या फिर पैसा लेकर जाना चाहता है। ठीक है, देखिए अब हमने अभी तक दो रेशियो स्टडी की है, मेन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, या तो 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता ही आता है आपके पास। सेक्रीफाइस रेशियो हम तब निकालते हैं जब कोई नया पार्टनर एडमिट करता है, मतलब किसी का एडमिशन हो तब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। और गेनिंग रेशियो तब निकालेंगे जब किसी की रिटायरमेंट होती है या फिर क्या होती है, डेथ होती है। तो मेन इनके अंदर डिफरेंसेस दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट ये वो रेशियो होता है जब कोई पुराना पार्टनर अपना हिस्सा किसी नए पार्टनर को दे रहा है। गेनिंग रेशियो तब होता है जब कोई पुराना पार्टनर जा रहा है, चाहे उसकी रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है, और वो अपना शेयर देकर जा रहा है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो को एडमिशन के टाइम निकालते हैं, गेनिंग रेशियो को रिटायरमेंट या डेथ के टाइम निकालते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का क्या बनेगा, न्यू माइनस ओल्ड। और पर्पस ऑफ कैलकुलेशन इसलिए निकाला जाता है कि हम ये देखें कि जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है उसको कैसे डिवाइड करें ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और इसमें ये देखते हैं कि जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर जा रहा है तो उसको गुडविल की पेमेंट किस तरीके से करनी है, या वो अपना हिस्सा देके जा रहा है तो वो रिमेनिंग पार्टनर्स को किस किस रेशियो में मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। फर्स्ट देखिए मीनिंग ये कब निकाला जाता है, जब कोई नया पार्टनर आ रहा है और हमें अपना हिस्सा उसे देना पड़ेगा। ये तब निकाला जाता है जब कोई पार्टनर जा रहा है और उसका हिस्सा आपको मिलने वाला है। ये एडमिशन के टाइम निकाला जाता है, ये रिटायरमेंट के टाइम निकाला जाता है। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, इसमें जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको अपनी जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना कुछ ना कुछ शेयर, और इसमें उनको क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या कहता है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका ये 2017 में आया भी हुआ है सर्टे में। ABCD 4 पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1:4। अब ए रिटायर हो गया और ए का हिस्सा कितना बनता है भाई, 3, 3 2 5 और 1 6 और 4 10, तो 3/10 है ए का। ठीक है, और उस ए रिटायर हुआ और उसका शेयर बी और सी, ये जो 3/10 है वो बी लेगा कितना, इसका 3/5, और सी लेगा इसका कितना 2/5। तो मतलब डी वाला तो एज इट इज़ रहा, डी का नया शेयर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो डी का एज इट इज़ 4/10 आ गया। बी को कितना मिला, 3/10 का 3/5, 3 3 9, 5 10 50, 2 3 6, 5 10 50। अब ये इनको मिल रहा है ना, तो बी का ओल्ड क्या था 2/10, और कितना मिल गया 9/50 ऐड कर दिया। ऐसे सी का ओल्ड कितना था 1/10, और कितना मिल गया 6/50। देखिए सी का था 1/10 ओल्ड था और 6/50 और मिल गया, तो नीचे एलसीएम आया 50 और यहाँ 5, यहाँ क्या हो गया आपका 6, तो एलसीएम आंसर हमारा क्या बना 11/50। अब देखो न्यू रेशियो बी का 19, सी का 11 और डी का कितना है 4, तो ये क्या हो गया आपका 19, 11 एंड 20। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब कहता है ABC पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में है 4:3:2 में। बी रिटायर हो गया, ठीक है, ए सी ने डिसाइड किया उनका न्यू रेशियो 5:4 होगा, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, और सेक्रीफाइस का क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो अब हमें क्या निकालना है, गेनिंग। गेनिंग मतलब न्यू माइनस ओल्ड। ए का न्यू है भाई 5/9 और ओल्ड था 4/9, तो कितना आ जाएगा 1/9 गेन हो गया ए को। ऐसे ही किसका निकालना है, सी का न्यू है 4/9, ओल्ड था 2/9, तो डायरेक्ट हो गया कितना 2/9, क्योंकि इसकी दोनों की वैल्यूज़ क्या थी, सेम थी। तो कितना गेन हो रहा है इनको, एक को 1/9 एक को 2/9, तो कितना गेन हो गया 1:2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब कहता है ABCD 3 पार्टनर्स हैं, सॉरी 4 हैं, ABC एंड D। इनका रेशियो क्या है बेटा 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6। ठीक है, C रिटायर हो गया 1/3 गया, और ABD ने डिसाइड किया कि वो इन फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का न्यू रेशियो इक्वली है तो 1/3, ओल्ड रेशियो भी कितना था भाई 1/3, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया। रिटायर कौन हुआ था, C हुआ था, तो B का और निकाल लेते हैं। B का न्यू बना हमारा 1/3, ओल्ड था 1/6, एलसीएम लिया 6 आ गया, 2 - 1 क्या आ गया आपका 1/6। ठीक है, सी रिटायर हो गया था। डी का निकाल लेते हैं। डी का ओल्ड न्यू है 1/3
ओल्ड है 1/6, नीचे 6 आएगा, 3 टू द 2 माइनस 1, 1/6। तो देखो ए को तो कोई ना सेक्रीफाइस हो रहा है ना गेन हो रहा है, ए का तो आ गया 0 और सी हो गया रिटायर, तो बचे कौन, बी एंड डी, और दोनों को गेन हो रहा है कितना 1/6, 1/6, तो क्या रेशियो हो गया आपका 1:1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर हमारा कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, तो आप गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हो। जब वो रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है उसकी, तो वो क्या करेगा, अभी तक उसने जब तक हमारे पास काम किया है तब तक कि वो गुडविल अपनी लेकर जाएगा। ठीक है, गुडविल को क्या करेगा, वो अपना गुडविल का शेयर लेकर साथ में जाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, रिटायर हो रहा है, या फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो को मिलेगा। उसके बदले में देखो, जो उसकी गुडविल थी उसके लिए हमने उसको किस में पेमेंट करनी पड़ेगी, कैश में, और जो उसकी गुडविल थी वो किसको मिल जाएगी, कंटिन्यू पार्टनर। तो कंटिन्यू पार्टनर हमेशा आपके डेबिट होंगे, कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, और नीचे क्या आ जाएगा, रिटायर पार्टनर। ठीक है, और रिटायर पार्टनर के सामने क्या लिखनी है, उसकी गुडविल। एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझ आएगा आपको। देखो क्या कहता है, पी क्यू और आर तीन पार्टनर्स हैं, इक्वल इक्वल है, मतलब 1-1 में हो गया। आर तो रिटायर हो गया, और गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, गुडविल पूरी फर्म की है बेटा 3,60,000, आर का कितना था 1/3, तो कितनी होगी आर की 1,20,000। ठीक है, आर की कैपिटल यहाँ आपने दिखा दी 1,20,000, आर रिटायर हो रहा था ना, जो रिटायर होगा वो क्रेडिट में आएगा। अब ऊपर बचे पी और क्यू, डेबिट होंगे कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो था इनका 1-1-1, ठीक है, और न्यू रेशियो हो गया इनका 3/3 और 2। तो पहले पी का निकाल लेते हैं, क्या बनेगा 3/5 और 1/3, और क्यू का निकालेंगे तो 2/5 और 1/3। देखो इन्होंने निकाल रखा है ना, ये रहा 3/5 माइनस 1/3, 9 - 5 4/15 और 1/15, 4 रेशियो 1 आ गया। तो ऊपर डेबिट किया हमने किस किस को, पी और क्यू को, क्योंकि गेन किस किस को हो रहा है, पी और क्यू को। तो 1,20,000 इंटू में 4/5, 5 टू द 24 इंटू 4 96। ठीक है, फिर 1,20,000 इंटू में 1/5 कैंसिल किया, क्या वैल्यू आ गई आपकी 24,000। क्लियर हो गया। ठीक है, पी क्यू आर, सिंपल सी बात है कि जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसके हिस्से की गुडविल को हमने करना है क्रेडिट, क्योंकि वो जा रहा है और अपने हिस्से की गुडविल देकर जा रहा है, किस किस को देकर जा रहा है, पी और क्यू को, और उसके बदले में वो हमसे कैश लेगा। ठीक है, तो अब देकर जा रहा है, तो यहाँ फ़ायदा किसको हुआ, जो बच गए उनको फ़ायदा हुआ, और फ़ायदा हुआ तो हमने क्या किया, डेबिट, और फ़ायदे को बोलते क्या, गेन, तो इसलिए किस रेशियो में डेबिट किया इनको, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए क्या कहता है, भारती, कृति एंड प्रीति, बी, के और पी तीन पार्टनर्स हैं, किसमें है 2, 3, 4 में। प्रीति रिटायर हो रही है, ठीक है, लास्ट वाली, और हिज गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, देखो ये आपको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट हम आराम से निकाल सकते हैं 50, 55, 75, 5, 5, 10, 5, 5, 10 और 1, 11 और 7, 180, 1,80,000, 1,80,000 कितने साल के थे 3 के, तो 3 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 60,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, याद हो तो, एवरेज में से किसको माइनस करना होता है, नॉर्मल को, है ना। तो एवरेज तो आया हमारा 60 और नॉर्मल दे रखा है इन्होंने 45, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 15,000। ठीक है, 15,000 का सुपर प्रॉफिट है, और ये बोलता है कि गुडविल इज़ वैल्यूड 1.5 मतलब 1, देखो 1/2, तो 3/2 आप उसको लिख सकते हो, कैंसिल किया, ये हो गया आपका कितना 7,500, और 7,500 को 22,500, ये आ गई हमारे पास क्या, गुडविल। अब देखो ये तो फर्म की गुडविल निकली ना, गया कौन है भाई, प्रीति रिटायर हुई है ना, प्रीति रिटायर हुई है, तो प्रीति की गुडविल निकालनी पड़ेगी हमें, कैसे निकलेगी, देखो 22,500, कितना शेयर था उसका 4/9, क्या वैल्यू आ गई 10,000। ठीक है, यहाँ हमने क्या दिखा दिया 10,000। अब इसके अंदर हमें ना न्यू रेशियो के लिए कुछ नहीं बोल रखा कि क्या होगा, तो हमें ये पता है ये भारती का है, ये कीर्ति का है, और ये प्रीति का है। प्रीति रिटायर होगी, उसका हाइड कर देंगे, तो क्या बचा आपके पास, क्या दिखाई दे रहा है 2 और 3, तो ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया। अब गेनिंग रेशियो बी को भी डेबिट, कृति को भी डेबिट, 2/3, 2 और 3 के रेशियो में, तो 10,000 इंटू 2/5 कैंसिल हुआ, कितना बन गया आपका 4,000। ठीक है, ऐसे 10,000 इंटू में कितना करें यहाँ पर 3/5, क्या आ गया आपका 6,000। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंथी क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमें गुडविल वैल्यूड नहीं दे रखी थी। गुडविल वैल्यूड निकालने के लिए बोला, एवरेज प्रॉफिट निकाला पहले, सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे बोला गया था, तो एवरेज में से किसको माइनस किया, नॉर्मल को, सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर गुडविल इसने बोला था 1.5 ईयर की, तो 1.5 ईयर से मल्टीप्लाई करके निकाले। फिर हमने वही किया, जो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल थी उसको क्या किया, क्रेडिट किया, और जिन जिनको फायदा हो रहा था, जो बच गए थे, उनको क्या किया, डेबिट, और कौन से रेशियो से किया, गेनिंग रेशियो से। ओके,
तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करने हैं और इनको समझने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करना है इनका। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, थैंक यू।